राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, कैसे हो आप सब? मैं आज आपको एक बात बताऊंगा। ठीक है, एक बात मैं आपसे करूंगा, और अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, पैसा, अब पैसा पैसा आप लोग करते हो, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, हमें तो मैसेज निकालो करते रहते हैं लोग कि जी हमें इस दलदल से निकालो, या कुछ भी करो, या हमारा कोई काम कर दीजिए, हमारी लड़की की शादी है, मुझे मकान डालने हैं, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं दोस्तों, ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको दूंगा तभी आप कुछ कर सकते हो। नहीं दोस्तों, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अब करना वो कैसे है ये मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, और हर आदमी इस चीज को जानता है, लेकिन बात यह है कि आप लोग उसको करना नहीं चाहते। ठीक है, आप क्या सोचते हो कि बहुत सारा पैसा एक दिन एकदम हमारे ऊपर आके गिर जाए, या हमारी जेब में आ जाए, या हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। आप लोग ये सोचते हो। ठीक है, आप लोग ये बात क्यों नहीं सोचते कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना, मैं तो आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप मेहनत करो यार, जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। ठीक है, वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं दोस्तों बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये अपने ऊपर भी लगा कर देखता हूं बात को, इसको। ठीक, मेरी जो जिंदगी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैंने वो टाइम देखा है, और जो कई भाइयों ने देखा होगा, जो मैंने टाइम देखा है। ठीक है, टाइम क्या देखा है दोस्तों, जब हम छोटे थे स्कूल जाया करते थे। ठीक है, उस टाइम हमारी फीस हुआ करती थी 1.5 रुपया 1 रुपया। ठीक है, तो वो फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे उस टाइम। ठीक है, एक पैर में जूता अलग तरह का होता था, एक पैर में जूता अलग तरह का होता था। ठीक है, कपड़े थे, कपड़े कभी भी नहीं सिलवाए जाते थे क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे कि पुराने कपड़े यार किसी यार दोस्त के मांग लिए, डाल लिए, उनको डाल के शादी शुदी में चले गए कहीं, या फिर जो मान लीजिए स्कूल की ड्रेस होती थी उसी को डाल के कहीं ना कहीं फंक्शन में चले जाते थे, कोई शादी होती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बुरे दिन थे दोस्तों, सुबह अगर खाना मिल गया, ठीक है, तो दोपहर को ये पता नहीं होता था कि खाना खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार पानी पी के भी सोना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, और तकरीबन मैं 17 साल का था जब मैंने गाड़ी मान लीजिए सीखना शुरू किया। और गाड़ी जब मैंने सीखी तो दोस्तों 1.5 साल मुझे पता है कि मैंने गाड़ी कैसे सीखी। ठीक है, 3-3 दिन मैं भूखा रहा हूं, 3-3 दिन में 4-4 दिन में बस स्टैंड पे सोया हूं, भूखा, सिर्फ पानी पीकर मैंने टाइम पास किया है। और फिर उसी उसमें मैंने गाड़ी सीखी दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत की, कहने का मतलब ये है। मेरी खुद की जो मासी थी मुझे रखने को तैयार नहीं थी। मेरे खुद मासी के जो लड़के थे, ठीक है, वो मेरे साथ झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। ठीक है, कि तू यूं यहां क्यों है, तू यहां से जाता क्यों नहीं है। उनके साथ मेरी मार पिटाई भी कई बार होती थी दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में, तो वो मुझे कभी भी वहां नहीं आने देते थे। बहुत, यानी कि ऐसा टाइम मैंने देखा है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तकरीबन 3 महीने में गाड़ी मान लीजिए सीखने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा यार अब गाड़ी अगर सीखेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने एक ढाबे पे नौकरी की दोस्तों। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अपने जीवन का सच बता रहा हूँ। मैंने एक ढाबे पे नौकरी की, हमारे यहाँ एक बरवाला पड़ता है, वहाँ एक ढाबा हुआ करता था राने का। ठीक है, उसके ढाबे पे मैंने नौकरी की, और फिएट गाड़ी हुआ करती थी उनके पास, उसको साफ सफाई करनी, और जो था उनका जो ढाबा था उस पे मान लीजिए जो भी काम, कोई ग्राहक आ गया उसको खाना पकड़ा दिया, रोटी पकड़ा, यानी कि ढाबे पे जो वेटर का काम होता है वो मैं किया करता था। कई बार मेरे दूध से हाथ भी जल गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम दोस्तों किए हैं, जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है, ये चीजें याद रखने की होती हैं दोस्तों। यानी कि ऐसा कुछ जिंदगी में घटित हुआ है कि जिसको देखकर मान लीजिए हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि हमें भी पैसा कमाना है। ठीक है, किसी दूसरे को गाड़ी में हम जाते देखते थे, या मैं जो ढाबे वाला था उसकी फिएट साफ किया करता था, फिएट गाड़ी हुआ करती थी,
ठीक है, उसको साफ करता तो मैं भी सोचता था यार मेरे पास भी एक दिन ऐसी गाड़ी होगी। ठीक है, लेकिन वो दोस्तों ऐसा नहीं था कि मैं चोरी करके मान लीजिए उसको पैदा करूं। ठीक है, चोरी करके गाड़ी लूं या कोई चोर उचक्का बन जाऊं या कोई गलत काम कर लूं, नहीं। मैंने सोच रखा था कि जो करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। ठीक है, चोरी जारी करके कभी भी ऐसा पैसा नहीं कमाऊंगा। ठीक है, जिससे मान लीजिए मैं पैसा कमा तो लूंगा लेकिन कल को मुझे दिक्कत आएगी, वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जेल में हूंगा, उस पैसे का क्या करूंगा मैं? ठीक है, पुलिस की जो कुटाई होगी वो अलग होगी और जिंदगी बर्बाद होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो मैं क्या सोचता था कि मैं मेहनत करूंगा, जितना होगा मेहनत से ही बनाऊंगा। तो मैंने दोस्तों दोबारा फिर गाड़ी सीखनी स्टार्ट की। फिर मैं दोस्तों गाड़ी सीख गया। ठीक है, लेकिन मैंने 1.5 साल कैसे निकाला ये मैं जानता हूं या मेरा ऊपर वाला जानता है। ठीक है, भूखा रहा, प्यासा रहा। ठीक है, 3-3 दिन ऐसे ही ठंड में बस स्टैंड में सोया हूं। ठीक है, क्योंकि किराए के पैसे ही नहीं होते थे हर रोज घर पे आने के, 20-30 किलोमीटर आना जाना पड़ता था हर रोज। ठीक है, इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं हर रोज घर पे आ जाऊं। लेकिन कुछ दिन के बाद, तकरीबन 6 महीने गुजरने के बाद, उस्ताद ने मुझे देख लिया। ठीक है, ये मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों। ठीक है, मेरी जिंदगी से सीखिए, जब मैं इतना स्ट्रगल करके कुछ कमा सकता हूं, कुछ बन सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? ठीक है ना, आप क्यों एक चीज के पीछे लगे हुए हो? अपनी मेहनत आप क्यों नहीं करते हो? मैंने जो भी बनाया अपनी मेहनत से बनाया है दोस्त। ठीक है, ये मोटिवेशनल वीडियो है आज का आपके लिए। तो उस्ताद ने मुझे, क्या हुआ, 6 महीने के बाद उस्ताद ने मुझे बस स्टैंड पे एक दिन रात को सोया हुआ मेरे को देख लिया। ठीक है, उसने मुझे जगाया नहीं। ठीक है, और वो ऐसे ही देखकर चला गया। जब मैं अगले दिन गाड़ी साफ करने के लिए जो टैक्सी स्टैंड होता है वहां गया, गाड़ी में साफ करने लगा उनकी, बोला कि कहाँ था? मैंने कहा घर से आया हूं। बोला झूठ बोल रहा है तू। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं घर से ही आया हूँ। बोला नहीं, तू बस स्टैंड पे सोया हुआ था, तू 4 दिन हो गए घर गया ही नहीं। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? बोला कि मैंने तेरे को सुबह आज देखा, तू बस स्टैंड पे सोया हुआ था। तो उस्ताद जी ने उस दिन ये सोच लिया था कि इस लड़के को 2 महीने के अंदर गाड़ी सिखा देनी है। तो दोस्तों उस्ताद जी थे हमारे। ठीक है, तो उन्होंने 2 महीने के अंदर मेरे को एक ऐसा ड्राइवर बना दिया था और बोल दिया था बेटा जा, दुनिया के किसी कोने में चला जाना, लेकिन मार नहीं खाएगा। उस टाइम ड्राइवर की जो पूछ है ना, वो बहुत ज्यादा होती थी। लोग बहुत, यानी कि एक अलग इज्जत देते थे ड्राइवर को। आज के टाइम में तो जना खना है जो वो ड्राइवर बना बैठा है। ठीक है, लेकिन ड्राइवरी के जो घर हैं वो बहुत दूर हैं दोस्तों। तो हम उस टाइम के ड्राइवर हैं, जिस टाइम मान लीजिए कोई गिना चुना ही ड्राइवर होता था। तो उस्ताद ने बोला कि जा बेटा, दुनिया में जहां मर्जी चले जाना, कभी मार नहीं खाएगा। और दोस्तों उसके बाद मैंने तकरीबन 14 साल लगातार गाड़ी चलाई है और इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां मैं ना गया। ठीक है, मैंने कोई कोना इंडिया का नहीं छोड़ा दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत की दोस्तों, लेकिन गाड़ी चलाने में कितना कुछ प्रॉफिट हो जाता था, कुछ नहीं होता था। वहां से फिर मैं किसी ऐसे धंधे में चला गया कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे 2 नंबर के धंधे में डाल दिया। डोडा चूरा पोस्त जो होता है उसके धंधे में उसने मेरे को डाल दिया। ठीक है, तो डालने में क्या हुआ दोस्तों, मैं भी उसी लाइन में चल पड़ा। जब मैंने उसके पास देखा कि यार काफी पैसे, भटक गया मैं, कहने का मतलब ये है कि मैं भटक गया। पैसे देखकर मेरा भी मन था जो वो भटक गया और मैं अलग से एक अलग आदमी बन गया। ठीक है, फिर क्या था दोस्तों, फिर 2 नंबर की जिंदगी जीने लगे। पैसे आते, जैसे आते वैसे ही चले जाते, जैसे आते वैसे ही चले जाते। 3 बार मैंने फिर जेल काटी दोस्तों, 3 बार मैं जेल में रहा। फिर मैंने एक दिन सोचा, जब सारा कुछ हो गया, 2018 की बात है ये, हम ऐसे ही सारा परिवार, मेरा लड़का, मेरी लड़की और मेरी वाइफ और मैं, चारों जने हम बेड के ऊपर बैठे थे। ठीक है, तो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि मेरा लड़का मेरे को बोलने लगा, डैडी इतना टाइम हो गया आपको गलत काम करते हुए, आपने क्या कमाया? मैंने कहा बेटा कमाया तो कुछ नहीं है। बोले कि इस काम को छोड़ दीजिए,
क्योंकि अब हम भी बड़े हो गए हैं, हमें भी अपने दोस्तों में बैठना होता है। ठीक है, कल लड़की है जो, इसका रिश्ता भी करना पड़ेगा, और कल को अगर रिश्ता रिश्ता नहीं होगा इसका तो क्या करेंगे। मैंने कहा यार बात तो ठीक है तेरी, चलो फिर क्या करें। यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो 2018 में दोस्तों अक्टूबर में वीडियो बनाना शुरू किया, और वहां से आप लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, ठीक है, कि आज 2024 चल रहा है दोस्तों, और जो भी मुझे पाना था जिंदगी में वो इस 6 साल में मैंने पा लिया दोस्तों। एक अच्छा घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बैंक बैलेंस अच्छा बना लिया। लेकिन बस थोड़ा सा मैं कहाँ मायूस हूँ दोस्तों, मेरी लड़की की जो, मान लीजिए मेरी लड़की का जो रिश्ता है वो अभी नहीं हुआ भाई, उसकी वजह से थोड़ा टेंस हूँ। बाकी दोस्तों बिल्कुल सुखी है, जो सुखी परिवार है, कहने का मतलब ये है भगवान ने एक अच्छा सुख दे रखा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कभी हार मत मानिए। जितनी मेरी जिंदगी की जो सच्चाई थी मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।